हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके। इस तरह की आकृतियों का देखिए, यह त्रिज्यखंड है, यह दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल, और यह देखिए वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। आप देखे होंगे मेज पोस्ट पर किनारे किनारे कुछ आकृतियाँ और डिजाइन बने होते हैं। साड़ी पर, रुमाल पर रंगोलियाँ बनती हैं, अनेक प्रकार के डिजाइन बने होते हैं जो कहाँ बने होते हैं, समतल पर। ऐसी आकृतियों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे जो विभिन्न आकृतियों के संयोजन से बनी हों। आइए कुछ डिज़ाइन आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगर इस तरह की डिज़ाइन हो तो आप कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं, यह डिज़ाइन है, इसका दोनों सिरा ए क्या है, समानांतर है, और यह दो सिरा क्या है, वृत्ताकार है। और देखिए, मान लीजिए इस तरह की डिज़ाइन मिल गई। देखिए, यह वर्गाकार चित्र है, इसमें 4 ठो वृत्त खींचे गए हैं जो 2 वृत्त परस्पर स्पर्श कर रहे हैं। इसको काट के निकाल दिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। आइए दूसरा डिजाइन देखते हैं। अगर इस तरह का चित्र बना है, 3 वृत्त में से 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसके बीच वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, अगर इस तरह का चित्र है, देखिए ये 4 पंखुड़ियाँ बनी हैं, या तो इन पंखुड़ियों का क्षेत्रफल आपको निकालना हो, या इन पंखुड़ियों के अलावा जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। और देख लीजिए, कुछ आकृति है। देखिए, डिजाइन इस तरह से, या कोई वर्ग है, वर्ग के चारों शीर्षों से त्रिज्यखंड काट लिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी अध्ययन हम इस अभ्यास में करेंगे। देखिए, दूसरा है डिजाइन इस तरह का। देखिए, त्रिज्यखंड है, अगर इस त्रिज्यखंड में एक छोटा त्रिज्यखंड और काट दिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। और देखिए, इस तरह की आकृति है, डिजाइन इस तरह का है। देखिए, यह क्या है, एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसके एक शीर्ष से एक वृत्त बनाया गया है। इस पूरे सिस्टम का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम सीखेंगे। और देखिए, इस तरह की अगर आकृति है, देखिए तमाम रुमाल पर, साड़ी पर, मेज पोस्ट पर आकृतियाँ बनी होती हैं, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी अध्ययन हम इस अभ्यास में करेंगे। और देखिए, इस तरह की अगर आकृति है तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। देखिए, कुछ डिजाइन आपको में दिखा दिए, अनेक प्रकार की आपको डिजाइन मिलेगी। आइए अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए कैसे सीखते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान के 2 ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। देखिए चित्र है, यह वर्गाकार ABCD लान है, इसके 2 तरफ क्या है, वृत्ताकार क्यारियां हैं। क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। जो लान का यह विकर्ण है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु, इस बिंदु को केंद्र मानकर यह वृत्त बनाया गया है, और यह भी वृत्त बनाया गया है। तो पूछ रहा है, तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। आप देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इन दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। यह वर्ग है, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घाते 2। अब
इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यह क्यारी जो है क्या है, वृत्तखंड के आकार का है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखिए यह त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालकर इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इस तरह से मान लीजिए यह वर्ग है, यह वर्ग है, यह O है, यह A है, यह B है। यह देखिए कितना है, 56 मीटर, 56 मीटर है ना। अब हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी यह भुजा इसके बराबर होगी, यह भुजा इसके बराबर होगी। तो मान लिया क्या, माना OA बराबर x मीटर, OA बराबर x मीटर है तो OB बराबर भी क्या होंगे, x मीटर होंगे। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज AOB से क्या हो जाएगा, OA का वर्ग धन OB का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग। OA बराबर x मान लिए हैं तो जाएगा x का वर्ग धन x का वर्ग बराबर है 56 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 2x का वर्ग बराबर हो जाएगा 56 का वर्ग। इसलिए x बराबर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 56 का वर्ग बटे 2। इसलिए x बराबर हो जाएगा करड़ी में 56 का वर्ग बटे 2। 56 का वर्ग है, वर्गमूल लेंगे तो 56 आ जाएगा बटे करड़ी में 2। ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 56 करड़ी में 2 बटे 2, यानी आ जाएगा 2 दूनी 4 2 8 16 28 करड़ी में 2 मीटर। यही क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब निकाल लिया जाए क्यारी AKB का क्षेत्रफल, AKB का क्षेत्रफल यही है क्या, वृत्तखंड है ना। अब किसे निकालता है, त्रिज्य खंड OAKB का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड OAKB का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा। देखिए यह कितने अंश का कोण है, 90 अंश का है। 90 बटे 360 गुणे क्या होगा, पाई 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या का वर्ग। देखिए यही है 28 कड़ी में 2 का वर्ग माइनस, अब इसका क्षेत्रफल देखिए समकोण त्रिभुज है, यह कितना आ गया 28 कड़ी में 2, यह भी आ गया 28 कड़ी में 2। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 हो जाएगा 28 कड़ी में 2 गुणे 28 कड़ी में 2 बटे 2। काट दीजिए, यह हो जाएगा 9 चौका 36, हो जाएगा 2 दूनी 4 2 11। यहाँ क्या आ गया 11 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 2 बटे 2 गुणे 11, 2 गुणे 7 है, 2 गुणे 7। देखिए बच्चा है यहाँ, इससे यह कट जाएगा, एक लाइन और लिख लीजिए, हो जाएगा 28 गुणे 28 गुणे 2 बटे 2। 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया।
अब देखिए गुणा भाग ज़्यादा न करने के लिए अब इसमें से 28 कॉमन ले लीजिए। 28 कॉमन ले लेंगे, होगा तब यहाँ क्या बच जाएगा, इसे काट दीजिए, 7 चौक 28, तो यहाँ बच जाएगा 11 चौक 44 माइनस 28 निकल गया, यहाँ बचेगा 28, यहाँ हो जाएगा 28, कोष्ठ में हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यह हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 16 अट्ठे 128, 12 16 दूनी 32 और 12 44, इतना हो गया वर्ग मीटर। अब देखिए क्यारी CLD का क्षेत्रफल भी यही होगा जो क्यारी AKB का क्षेत्रफल है। तो अब निकाल लीजिए दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल, इसी का दुगना हो जाएगा, 448 धन 448, जोड़ दीजिए, 8 8 16, 4 4 8 1 9, 4 4 8, 896 वर्ग मीटर। अब क्या पूछ रहा है, वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, क्या, वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल धन दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग की एक भुजा कितनी है, 56 मीटर, यहाँ हो जाएगा 56 का वर्ग प्लस ये यह है 896, 56 का वर्ग कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 6 36, 5 5 25 और 5 6 30 दूनी 60, यहाँ हो जाएगा 6 3 6 5 11, 3136 धन 896, जोड़ दीजिए, 6 6 12 9 3 12 1 13, 8 1 9 1 10, 3 1 4, इतना हो गया वर्ग मीटर। यही हो गया उत्तर, 4032 वर्ग मीटर संपूर्ण लान का क्षेत्रफल है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। देखिए चित्र है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इसमें से 4 वृत्त काट लिया गया है। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो छायांकित किया गया है, देख रहे हैं ना, कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़कर घटा देंगे, बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यह पूरी दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो यह एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो आइए ज्ञात करते हैं। दूसरा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ABCD, देखिए यह है ABCD है,
अब हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ऋण 4 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल देखिए भुजा 14 है, तो यहाँ हो जाएगा 14 घाते 2 माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। यहाँ हो जाएगा 14 14 में 196 माइनस देखिए 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 1 कट गया, बच गया कितना 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 घटा दीजिए। 6 में से 5 गया 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए अंतिम प्रश्न है तीसरा। चित्र में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। देखिए ABCD 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। देख रहे हैं ना, खींचा गया है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो चारों एक कली है, पत्तियां बनी है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे निकलेगा? देखिए इसको व्यास मानकर ही वृत्त खींचा गया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इतने का क्षेत्रफल निकाल लें और इधर इतने का क्षेत्रफल निकाल कर वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए इसको बांट देते हैं। मान लीजिए यह पहला भाग है, यह दूसरा भाग है, यह तीसरा भाग है, यह चौथा भाग है। तब भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इधर निकाल दें और इधर निकाल दें तो भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देख लेते हैं। छायांकित भाग को भाग 1 भाग 2 भाग 3 और भाग 4 में बांट देते हैं। हो गया। अब भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ऋण। देखिए पूरे क्षेत्रफल में से ले घटा देंगे क्या? अर्धवृत्त AOD का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त BOC का क्षेत्रफल। अब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा 10 है तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस अर्धवृत्त AOD का क्षेत्रफल तो यहाँ हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। देखिए r इसका क्या होगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग धन ये भी है, इसका भी हो जाएगा 1/2 पाई 5 का वर्ग। अब कर दीजिए 10 10 में 100 माइनस ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा पाई गुणे 5 का वर्ग। पाई का मान दिया है 3.14, 100 ऋण 3.14 गुणे
25 गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 चौका 100 हासिल 10, 25 इकाई 25 10 35 हासिल 3, 25 चाहे 75 3 78.5 घटा दीजिए, 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 0 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, यह हो गया वर्ग सेंटीमीटर। भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये चारों भाग आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब लिख लिया जाए भाग 2 और भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 21.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकाल लिया जाए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल ऋण भाग 1 धन 2 धन 3 धन 4 का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 ऋण 21.50 धन 21.50 बराबर हो जाएगा 100 ऋण 21 दूनी 42 1 43। अब क्या आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 57 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आप लगा लिए। इससे आधारित आप प्रश्नावली के प्रश्नों को लगाइएगा, जो समस्या होगी उसको देखा जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।